जी सजनों, निवेदन यही है आपसे हाथ जोड़कर बार बार, जिस प्रकार से शांति का दान देते हुए आ रहे हैं, कृपया इसी प्रकार से देते रहे और जिकड़ी भजनों का आनंद लेते रहे चाचा जी। क्योंकि किसी कहने वाले ने बड़ी सुंदर बात कही है, मचाओगे शोरगुल तो आनंद कुछ नहीं आएगा, मचाओगे शोरगुल तो आनंद कुछ नहीं आएगा, और हमारा तुम्हारा भक्त बेबात का ही। सर्वप्रथम इस जिकड़ी प्रांगण में बैठी हुई समस्त सरदारी, दूर दराज से मेरे अति महान भाव, मेरे पिता के तुल्य, मेरे पिता के समान बुजुर्ग, मंच पर आसीन हमारी पंच कमेटी, कहीं पर भी मेरी आवाज को ग्रहण करती हुई इस धरती का, इस पृथ्वी का श्रृंगार सीता से जैसे मेरी मातृ शक्ति एवं मेरी माता बहना है। सर्वप्रथम सबसे पहले पूजा डागुर जट्टारी की तरफ से नमामि नमस्कार बोराओ राम साहब। सरदारों राम राम में हंसी खुशी ले होता लाली बहुत बहुत दूर से आई भैया तैयार है, लेकिन विचार करिएगा, कवि ने कलम को उठाया है, कलम को उठाया, इस समाज के लिए एक सुझाव, एक चेतावनी भेज दी, और सुरेंद्र भैया कैसे लिख रहा है कि एक भारी सी सूरत और राज करे, और मांगत भी कमलू को भिखारी, एक सोने की छत्तर और छाँव चले, एक धूप में काम करे बड़ो भारी। क्यों के चतुर नार बेटा कूतर से, और ये फूवरिया जन जन के हाथ, और शेष डरे सुमेर डरे, पर बाबा या कर्म की रेखा डरे नहीं। सजनों, ज्यादा बताने की समझाने की जरूरत नहीं है, आप सभी विद्वान श्रोता बैठे जिकड़ी प्रांगण में, और जब जिकड़ी की बात आ जाए दिमाग में एक रील घूम जाती है, जिकड़ी की मेन धरोहर, जिकड़ी का शोभा, जिकड़ी की जहां से उत्पत्ति हुई है, जिकड़ी की जिसको जननी कहते हैं, जिकड़ी की जो मां हुआ करती है, आप जैसे विद्वानों ने एक नाम दे दिया है साखी। साखी को गौर से सुना, ये मेरा वादा है, आपका तन झूमेगा, मन झूमेगा। साखी सुनिएगा भैया, सुरंदर कैसे लिख रहा है, कभी कैसे आज हो हाय लिख रहा है कभी, और बाबा मेरे और करे दी जो एक काज, और बचा लियो लाज रे कर जोरी, और सभा में रकमण के
चुने नंद लाला इधर से सुपाल के संग में शादी मेरी है गाई। ओ, जरा देख, ये शादी हो गई और अब सुनिए चाचा जी शादी का झड़ाव क्या कह रहा है। भैया सुरेंद्र कहा कैसे हे क्या बात है। और कहते नाव सा नंदा नदन से हो हे कहते हैं नाव सा नंदा नदन से पतमा ने मैंने करमा बचन से पतमा ने मैंने करमा बचन से और हिरे अब ना दूंगी मैं तो अपने प्रण से आस लगाए बैठी हूँ बचपन से। क्यों हो जो नहीं आए मदन मुरारी क्या दे भैया हो जो नहीं आए मदन मुरारी गरद में गरमा गिरे तुम्हारी गरद में गरमा गिरे तुम्हारी। क्यों और नाय बनूंगी सिसो पाल की प्यारी क्वारी मर जाऊंगी मैं तो हो मार कटारी क्वारी मर जाऊंगी मैं तो हो मार कटारी। लेकिन ओ भेज रही संदेश कहाँ ओ भेज रही संदेश सब गोलनों में फंसी हंसनी और नाय पर इकली गिरे क्या दे हर कलाकार बंधु आपके सामने दामोदरी रसिया की झलक सुनाते हुए जा रहे हैं। दामोदरी रसिया सुनिए, साथी से मिलान बात सेटिंग और मैचिंग वाली होगी। सुनिएगा भैया दामोदरी रसिया क्या कह रहा है। कहा अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिर में क्या बात है। अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिर में और मंदिर में हे, मंदिर मेरे बाबा मंदिर मेरे भैया मंदिर मेरे जादन आवे जादन आवे जादन आवे गोमवे प्याहे से सोपाल। अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिर में सजनो ऐसी कोई शेष कथा नहीं है। अब साहब तुमने साउंड लगवाया था आवाज तो आवेगी। ऐसी कोई शेष कथा नहीं है, ऐसा कोई शेष प्रसंग नहीं है जिसको आपने अपने कानों द्वारा 10-20 बार सुन नहीं लिया हो। छोटा सा प्रसंग, एक छोटी सी कहानी
मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। गौर से सुनिएगा। एक रोज भगवान भोले शंकर मैया पार्वती के साथ एक बियाबान जंगल में भ्रमण करने के लिए आ गए। आहा, आज उस जंगल के अंदर जाकर देखा है राजा हरिश्चंद्र अपने रथ पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए आते हैं। आज जैसे ही भगवान भोले शंकर की नजर राजा हरिश्चंद्र पर पड़ी, अर्थ में जवाब दिया, वाही बनी में शिव पार्वती, अरे वाही बनी में शिव पार्वती, और रहे घूमत घूमत जाई है। अरे हरिश्चंद्र को देख शंभु ने ऐसे लवज, धर्मवीर में करमवीर में, अरे धर्मवीर में करमवीर में, और चाचा ये दयावीर सुज्ञानी, और दानव में अच्छो। आज जब इतने वचनों को, इतनी बात को मैया गौरा ने सुना है, कहने लगी, हे भोले, आपकी अनुमति मिल जाए, आपकी आज्ञा मिल जाए, आपकी इजाजत मिल जाए, तो क्या मैं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकती हूँ? सजनों, भगवान भोले शंकर ने मैया पार्वती को आज्ञा दे दी। जिकड़ी की झड़ा रही है, गौर से सुनिए कैसे क्या लिख रहा है कभी भैया सुरेंद्र। कहा, और धर्म चंडालन को और देश लटक रहे, और कैसे रूप अति घोड़ा, और सोन को सोना हे, और सोन को सोना, और जब यह जाए जब देख लिया को भोड़ा। तो बदन के फट रहे कपड़ा। देखो साहब, न्योतम वो पतो चल गई, तुम रुपया अपने रिश्तेदार नहीं दे रहे हैं, लेकिन पैसे वाली बात नहीं है। या पीछे के शब्द बोल दो, जाते गवैये ने न्यो पतो चलती रही, तुम कथा सुन रहे, ऐसे मत बैठो जैसे तुम चश्मा के कैंप में चश्मा बनवावे आए हो। भैया ये प्रसंग चल रहा है, और 4 लाइन भेज रहा भैया सुरेंद्र। कैसे क्या बात है? कहा, और 4 दिना की खिली चांदनी, क्या बात है? और 4 दिना की खिली चांदनी, और चंद्रगढ़ी का मेला, और कोई किसी का गुरु नहीं, और कोई किसी का। इसलिए और बातों मत विश्वास करो। क्या बात है भैया? और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बड़े भैया जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगी। सुरेंद्र भैया लिख रहा है कभी कैसे, कहा, अरे वादों मत विश्वास करो जो, वादों मत विश्वास करो जो, बोले मीठ वाणी, दुख में साथ, दुख में साथ, दुख में साथ वही देगो, जाकी हो आखिन में
दिया। बियाबा जंगल में जाकर बैठ गई। धीरे धीरे एक लकड़ी का बोझा तैयार किया। अर्थ में जवाब दे रहा है कभी, हाथ पांव या के सगरे कांपे, हाथ पांव या के सगरे कांपे। और है गई बहुत उमरिया है, अरे भारी भरकम बोझ बांधिया ने भर लई आज। क्या पहले ना कोई पढ़ के देखे, और पहले ना कोई पढ़ के देखे। और बाबा जो विधि को लेखो, और यानी राजा आमत। मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र को अपने निकट आते हुए देखा। उस लकड़ी के गट्ठर को उठाने की कोशिश कर रही है। चौक में सुरेंद्र भैया कैसे, कहा और बाबा याद किए कहूं हो, और भैया याद किए कहूं और पेश परेना, और या पे गठरी शीश धरना, और यहाँ पे गठरी शीश धरना। चाचा जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया कहा कैसे, क्या बात है, कहा ये चौक हो गई चाचा, ये हो गई चौक। और चौक की तर्ज क्या कह रही है, और इस दिल में रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। सजनों बेटी 5 मिनट रही है। अच्छा, समय की तरफ इशारा, गाना सुनाकर नहीं जाऊंगी, प्रसंग की तरफ गौर करें। आज मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र के रथ को रोक लिया। महाराज आपसे एक छोटा सा निवेदन है, एक विनती है, एक प्रार्थना, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है। जिस भाषा को आप समझ लो, इस लकड़ी के गट्ठर को उठवाकर कृपया करके मेरे शीश पर रखवा दो। अर्थ में जवाब भेज रहा है कवि, क्या कैसे इतना बोझ उठेगा, अरे कैसे इतना बोझ उठेगा, और मन चिंता लग रही गाड़ी है, अरे राजा आमत देखो वाके आगे है गई। हाथ जोड़ के चंडा लेने, हाथ जोड़ के चंडा लेने, और बाबा वा नृपते बचन उच्चारे, और सुन राजा घोड़ा। महाराज आपसे बार बार निवेदन है, इस गट्ठर को उठवाकर मेरे शीश पर रखवा दो। जिकड़ी की मराठी आ रही है साहब, समय समापन की ओर मेरा। और सुरेंद्र भैया क्या लिख रहा है कभी,
कहा और कह रही अवला और सुन ले राजा और इतना काम और हमारा है हो और मेरे बोझ शीस पे और बोझ शीस पे और मेरे बोझ शीस पे और धरवाए दे मुझे दे दे तनक सहारो है हो आ हा हा और तलक हाथ भैया और तलक हाथ लगवा दियो कह लखनऊ पर के इक्यावन रुपये का पुरस्कार आदरणीय बड़े भैया जी दे रहे हैं बार बार धन्यवाद भैया कैसे क्या बात है कहा और जोर लगा के देख लियो मैंने और जोर लगा के देख लियो मैंने जोर लगा के देख लियो मैंने पर बोझ उठना भारा है और तलक हाथ लगवा दियो कह लखनऊ पर के इंसान का धर्म क्या कहता है इंसान की पहचान क्या है हो जो करता मदद गरीबों की हे हो जो करता मदद गरीबों की और इंसान उसी को कहते हैं और जो देता दुख गरीबों को दृष्टान उसी को कहते हैं जो करता मदद ओ